the fourth subhead of introduction of the National Curriculum Framework, that is environment, practices and culture. और ये सारे टर्म मिले हुए, इन्वायरमेंट, ओवरऑल इन्वायरमेंट, प्रैक्टिसेस, क्या कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेडागोजिक वाला पार्ट भी, और फिर कल्चर, काम करने का कल्चर, वर्क इथिक्स. सो अबाउट द एनवायरनमेंट, प्रैक्टिसेस एंड कल्चर, इट फोकसेस ऑन वर्क कल्चर. काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए. वर्क कल्चर, कॉर्डियल रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑल द टीचिंग लर्निंग रिलेटेड पर्सन्स. मतलब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है, ये रिसर्च कहता है कि जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा होगा, लर्निंग ज़्यादा फैसिलिटेट होगी, टीचिंग ज़्यादा बेटर होगी. तो वर्क कल्चर को डेवलप करें, सब अपना अपना काम करें, पॉलिटिक्स ना करें, कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के कार्यों को महत्वपूर्ण समझते हुए मदद करें और अपना काम ईमानदारी से करें, अनावश्यक न तंग हो न दूसरे को तंग करें. एंड ये एक इन्वायरमेंट होना चाहिए क्योंकि ये रिसर्च फाइंडिंग्स है. इट बिलीव्स इन नर्चरिंग स्कूल इन्वायरमेंट एज नेचुरल, हेल्दी एंड बाइस फ्री. बहुत सारा हमारा समाज बटा हुआ है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसके अलावा जेंडर, ये सारी चीज़ों का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है स्कूल लेवल पे. तो इस तरफ इशारा है कि इन्वायरमेंट ऐसा हो कि वो नेचुरल हो, सब लोग अपने ढंग से सांस लें, अपने ढंग से बढ़ें, हेल्दी हो, और फिर वायस फ्री हो, चाहे वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पे हो या फिर जेंडर के आधार पे हो. वर्क कल्चर एंड कंड्यूसिव एंड कॉर्डियल इन्वायरमेंट फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग. मतलब ये तो रिसर्च कहता ही है, और रिसर्च से इंसाइट लेके, चूँकि जो डॉक्यूमेंट हमारा जो भी डेवलप हुआ है उसमें बहुत सारे रिसर्चेज भी शो किए गए हैं कि कैसे. तो ये वर्क कल्चर एंड कंड्यूसिव एंड कॉर्डियल इन्वायरमेंट फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग, द रिसर्चेज हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड. और इसकी चर्चा ये इन्वायरमेंट, प्रैक्टिसेज एंड कल्चर सब हेड के माध्यम से हमारा इंट्रोडक्शन भी कहता है, और इंट्रोडक्शन से बड़ा हमारा ये करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन भी कहता है. मतलब बेटर इन्वायरमेंट, गुड प्रैक्टिसेस एंड वर्क कल्चर are the key of the success of teaching and learning process, and it must be attained. आपस में राजनीति ना हो, संबंध कॉर्डियल हो, एक दूसरे को मदद करें, खुद भी बढ़ें और दूसरे को भी बढ़ें, खुद काम करें, दूसरे को भी काम करने दें. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट. थैंक यू.